ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। यो, बिटकॉइन गिर रहा है, इसका मतलब यूएसडी मार्केट गिर रही है। गोल्ड तो गिर ही रहा होगा, वो तो पता ही है हमें गिरेगा। ये तो ऐसे शांत तो बैठने वाला है नहीं इतना, कैसे नहीं गिरेगा। मॉर्निंग में इसका एनालिसिस करके ही बैठा था मैं। आज जहाँ से उठाया वहां तो आएगा ही वापस, या नहीं आएगा? आएगा, आएगा। ओके गाइस, सो इसका एनालिसिस मैं मॉर्निंग में कर चुका हूँ, इसकी मैं बात नहीं करूंगा। बिटकॉइन में आते हैं वापस, एंड वी हैव ए शार्प फॉल फ्रॉम हियर। बेहतरीन सा एक फॉल हमें देखने को मिल रहा है 2 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड वी हमारे हमारे पास जो बेसिक सा एक स्ट्रक्चर मैपिंग था जो मैंने पहले करा था, उसको अपडेट कर देते हैं। क्या हमें देखने को मिला था, क्या हमें नहीं मिला था, है ना। सो वी हैव ए सॉरी, ओके, ये तो कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया। तो पहली कंडीशन के हिसाब से मार्केट को हमारे डायरेक्शन में आना था, बट ये अपने इन्वर्टेड हैमर को फिल कर चुकी थी लाइक दिस। मैंने आपको बताया था ये वाला जो हैमर था, है ना, ये वाला था ना। हाँ, ये वाला था। कौन सा वाला था? एक मिनट देखने दो मुझे ज़रा। सेंट्रल कैंडल कौन सी है इसकी? रुको ज़रा देखने दो। ये था हमारे सामने स्ट्रक्चर। ये कौन से टाइम फ्रेम पर था? यस यस गाइस, यही है आपके सामने, आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है। सॉरी, मैं गुमराह हो गया हूँ कोई बात नहीं, ऐसे कैसे गुमराह हो जाएंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर जो मैंने आपको कल बना के, कल क्या परसों बताया था, उसके बिहाफ पे हमें जो एक डाउन साइड में एम का मूव मिला है, एग्जैक्ट ऐसा ही मूव मिला। आप देख, ये भी जो डाउन आपको दिख रही है ना, ये ही दिख रही है जो आपको डाउन दिख रही है। ये वो अलग बात है कि ज़्यादा नीचे आ गई है, ठीक है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया। मैंने स्ट्रक्चर को बिना ब्रेकआउट के बनाया था, इसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो आपको मूव दिख रहा है ना डाउन साइड में, यही है मूव। देखो ये तो ऊपर उड़ गई, ये मूव मैंने आपको कल बता दिया कि ये तो आ चुका है। उसके बाद जो आपको मूव दिखा है, ये इसको क्रॉस करके भी चला गया, ऊपर भी चला गया, ठीक है, इसको क्रॉस भी कर गया, ऊपर भी चला गया, मूव कंटिन्यू हो गया, यानी कि इससे भी ऊपर चला गया। उसके बाद जो आपको डाउन साइड मूव देखने को मिला वो यही स्ट्रक्चर है। बेशक इसने अपना हाई ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा डिमांड भी अगर दे देगी तो वो वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर ही गिना जाएगा। ये मैंने सारा कैलकुलेट करके ही लगाया था। तो आना तो सही ऐसे ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये जो आप एम देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो बना हुआ है, ये देखो यही है जो मैंने बनाया हुआ है, सेम स्ट्रक्चर है। लाइन चार्ट में दिखाता हूँ तो मेरे को, ये देखो दिख रहा है। मैच हुआ, कुछ हुआ मैच ऐसा? ये यही है। बस ये क्या है कि इसने ना अपना ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर, ये ब्रेक कर दिया। इससे ऊपर का स्ट्रक्चर सारा वॉल्यूम बर्स्ट का है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है मार्केट का। अब इतना तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा जाके फिर ये नीचे के साथ एक्स्ट्रा आई है, ठीक है, एक्स्ट्रा आई है। बाकी सब सेम चल रहा है, अपने आप को डाउन लेके आ रही है। अभी दोबारा ऊपर लेके नहीं जा सकती क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से डाउन साइड। अब इसी के लिए मैंने सेकंड कंडीशन आपको बताई थी, जो आपको ये दिख रही है। सॉरी, ये कौन सी है, ये कौन सी कंडीशन है, रुको जरा देखने दो। हाँ, ये सेकंड कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू ये वाला हिस्सा। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये थी हमारी 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर थी। ये हमारा जो पूरा हिस्सा था, ये एक पीनेंट के ऊपर था, जो ब्रेकआउट के बाद हमें मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा लाइक दिस। ऐसे मैंने आपको बना के दिखाया था ना, ये रहा, ऐसे 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 लाइक दिस, ऐसे था ना। बट इसने ब्रेकआउट कहाँ करा? नीचे की साइड, इसलिए ये ऊपर नहीं गया। इसमें मैंने जो आपको दिखाया था, इसमें ऊपर की साइड ब्रेकआउट करके दिखाया था, बट इसका रिवर्सल हमें देखने को मिला है। सो इसका मतलब नीचे फेक आउट है, वो तो कुछ है नहीं, ये फेक आउट है एक बहुत बड़े लेवल पे। इसमें मैंने डायरेक्ट आपको वो दिखाया था कि डायरेक्ट वाला जो मूव है ना, वो अपने आप को डायरेक्ट लेके जा सकता है, बट इसने फेक आउट देना प्रेफर करा है, तो ये एक फेक आउट ही है। बाकी मूव तो वही है, रिवर्स करके तो जाना है इसे, चाहे कुछ भी कर ले ये, ठीक है। अरे यार, मेरी स्क्रीन पे मक्खी बैठ गई आके, हट। ओके, सो कंटिन्यू हो रही, क्योंकि देखो एंगल तो नहीं चेंज हो सकते। इतने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने आप को लेके जा रही, तो एंगल तो नहीं चेंज हो सकते। फाइनली अपने आप को एक फेक आउट से तराश रही है, ठीक है।
चलो इस बारे में बात करते हैं हम लोग। फेक आउट है, कितना नीचे गिरा सकती है, ये इनसाइडर सप्लाई से हम लोग मेजर कर सकते हैं, पिछली वाली सप्लाई से भी मेजर कर सकते हैं। देखो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, और ये वाला हिस्सा भी कर सकते हैं। तो इसमें से कोई सी भी सप्लाई में ऐड कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इससे भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो दोनों में से कोई सी भी सप्लाई हम ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये आएगी उसकी आधी, पूरी भी आ जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट का एंगल अपसाइड का ही है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें कोई अपडेट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी नहीं पता हमें कि इसका जो सप्लाई रीजन है वो एक्चुअल में पूरा आएगा या आधा आएगा। ठीक है, बस इसका मैं एज ए 50-40% ले लेता हूँ। ये इसका एक 50% जोन है लाइक दिस, और ये इसका एक 100% रिवर्सल एरिया जोन है। मतलब ये पिन एंड का एक फेक आउट है, बस यही कहना चाहूँगा। इसके आगे मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी कई सारी बार बता चुका हूँ, और वीडियो भी पिन एंड की मैंने बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें और कोई एनालिसिस नहीं है। अपडेट हो रहे हो पहले के चल ही रहे हैं यार, क्या अपडेट करूँ मैं इसमें। ओके गाइस, तो ये थे हमारे एनालिसिस, बाकी पिछले भी चल ही रहे हैं, मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता ऑलरेडी। ओके, गोल्ड का तो आपको पता है ये चल ही रहा है, उसमें तो कर ही दिया बढ़िया वाला काम, हमारा रिवर्सल दे ही दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया इसका रिवर्सल देना, धीरे धीरे करके दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो है ऐसा। ओके चलो, सो ये हमारे पास है 50% 40% वेयर द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, वहां हमें इसका रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। ओके, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो 1 मिनट में वापस आते हैं, और हमारे पास है एक अजीब सा प्राणी। चलो इसका मैं 30 मिनट्स में कर देता हूँ। मैंने इसका 2 घंटे में कराया ना एनालिसिस, अब मैं इसका ना 30 मिनट्स में कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम्हें समझना। ओके, क्योंकि 2 घंटे का तो ओरिजिनली चल ही रहा है, लेकिन मैंने 30 मिनट्स का बहुत टाइम से करा नहीं है। ओके गाइस, तो चलो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट, जो आपको एक बुल साइड का ट्रेंड देगा। इसको ध्यान से समझना, इससे कैंडल से समझ में आएगा आपको कि कैंडल्स की साइकोलॉजी से ही समझ में आने वाला है क्या होने वाला है क्या नहीं। देखो यहाँ से जो मार्केट उठी है, यहाँ से बेस उठा के बनी है, तो एक अच्छा खासा ट्रेंड क्रिएट हुआ था। और अगर इसके अंदर आप देखोगे तो जो ग्रीन कैंडल्स की ट्रेंड है, जो ग्रीन ट्रेंड है वो बहुत पावरफुल था, मतलब वो इकट्ठा आ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट अपना ब्रेकआउट करा, डाउन साइड में ब्रेक डाउन करा, उसके बाद से ना जो सेल, जो रेड कैंडल्स का ट्रेंड है ना, वो इकट्ठा होने लग गया है। पहले देखो इकट्ठा नहीं था, वो टुकड़ों में था, वो अपने आप को कमजोर दिखा रहा था, सबसे कमजोर एरिया यहाँ दिखाया, फिर बढ़ा, फिर एकदम से यहाँ बढ़ गया। इसी तरीके से अब ये अपने आप को पावरफुल दिखा रहा है, और ये अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ कोशिश करी थी, लेकिन फेल होने के बाद वॉल्यूम कम हुआ। ये तभी होता है जब इन्हें पता रहता है कि हमें आगे आने वाले मूव में हमें बुल साइड नहीं देखने को मिलेगा, तो कम क्वांटिटी में लोग घुसते हैं, और फिर आगे जाके धीरे धीरे करके वो खत्म होने लग जाती है। और आप देखो आगे जाके बहुत ही कम होने लग गया, जहां हमें बुलिश पैटर्न देख रहे थे, अब हमें वही इन्वर्टेड पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये देखो धीरे धीरे करके ऊपर की विक लाइन कन्वर्ट होती जा रही है इन्वर्टेड में। इसका मतलब ये है कि वो अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते, वो ट्रेंड के फेवर में जाना चाह रहे हैं। इसलिए हमें बुलिश पैटर्न यानी कि स्वीपिंग नहीं देखने को मिल रही, स्वैपिंग देखने को मिल रही। अब तुम्हें पता है इसके बारे में, स्वीपिंग और स्वैपिंग क्या होती है, ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हमारे पास कमजोरी शो तो हो रही है कि ये अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। अब ये कब तक कमजोर करेंगे ये हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस ट्रेंड के कुछ हिस्से करने वाला हूं, मैं और किसी से इसको मेजर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बस इसको इससे मेजर करूंगा। अगर आप देखोगे तो ये एक सेंट्रल कैंडल है मेरे पास। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक जस्ट लाइक एक पीनेंट का एरिया है। ठीक है, मेरे पास एक ये पीनेंट का एक सेंट्रल एरिया है। ठीक है, तो इससे ऊपर का जितना मार्केट अपने आप को लेके आई थी, उतना ही मार्केट अपने आप को यहाँ से अगर आप देखोगे ब्रेकआउट से नीचे की साइड लेके आ रही है। लाइक मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, यहाँ से भी लगाऊंगा तो मेरे को सेम एरिया ही दिखेगा। और इसी जगह पे मार्केट ने डाउन साइड की रिटेस्टिंग करी है, अभी हमारे सामने लाइव में डाउन साइड की रिटेस्टिंग करी है, ऊपर की नहीं। अगर ऊपर की करती तो हैमर दिखता,
लेकिन हमें इन्वर्टेड हैमर दिखा है, इसका मतलब इसने डाउन साइड की रिटेस्टिंग करी है, बियरिश एनगल्फिंग बनाने की कोशिश करी है। इसमें बुलिश एनगल्फिंग दिख रही है तुम्हें कहीं पर? नहीं दिख रही ना, कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है, तो देयर इज